महाराज को सूत जी महाराज ने प्रणाम किया और भागवत की कथा सुनाने लगे। 6 प्रश्न किए सौनक जी महाराज ने सूत जी से। पहला प्रश्न किया, जीवों का कल्याण कैसे होगा? हिंदू का कल्याण कैसे होगा? मुस्लिम का कल्याण कैसे होगा? सिख का कल्याण कैसे होगा? ये नहीं पूछा, कैसा? बोले जीव का कल्याण कैसे होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हम हिंदू हैं। उसके बाद बाकी जो भी फिर धर्म बचे वो फिर बात की बात है। सबसे पहला धर्म तो हम हिंदू हैं। हमको अपने विषय में भी सोचना चाहिए, देश के विषय में भी सोचना चाहिए, और ऐसी करनी करना चाहिए जिससे देश भी बचे और धर्म भी बचे। आजकल पता नहीं लोगों को क्या क्या सूझ रहा है, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। तिलक लगाते नहीं, चोटी रखते नहीं, कोई अपने धर्म के खिलाफ एक शब्द भी बोले, खरी खरी बात बोल रहा हूं आज मैं, धर्म के खिलाफ, हमारे भगवान के खिलाफ एक शब्द बोले, अगर आप में सामर्थ्य है तो उसकी जीवान काट दो, और नहीं सामर्थ्य है तो कान बंद करके वहां से निकल जाओ। पर धर्म की निंदा, गुरु की निंदा कभी नहीं सुनना। दूसरे धर्म वाले लोग, धर्म तो वास्तव में एक ही है, हिंदू, बाकी सब तो पंथ हैं, सनातन ही धर्म है। हम कहते हैं ना, सनातन धर्म की जय हो, बाकी सब तो पंथ है सारे। धर्म केवल सनातन है, और सनातन की रक्षा हम सबको करना है मिलकर के। अगर हम अभी नहीं चैतन्य हुए तो ना जाने कब कौन सी। हाँ ठीक है, माला जरूरी है तो घर में भाला भी जरूरी है। जब आपको समय आ जाए, जब ऐसी घटना घट जाए, आपके घर पे हमला हो जाए, धर्म की रक्षा के लिए भाला उठाना पड़े, तो बिल्कुल शंका मत करना, बिल्कुल विचार मत करना। छोटा बच्चा होता है, उसके गले में आधा इंच का, 1 इंच का चक्कू लटकाते हम, तो हम इतने बड़े बड़े 5-5, 6-6 फुट के अपने घर में 1-1 हाथ की तलवार नहीं रख सकते। शस्त्र के साथ, शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान हमको होना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा से ही हमारी रक्षा होगी। अपने बच्चों को ज्ञानवान बनाइए। कथाएं आपने बहुत बार सुन रखी है, पर जो मुख्य चीजें हैं वो सुन लो। तिलक लगाते नहीं, चोटी रखते नहीं। पुराने समय में सिर कटाना मंजूर है पर चोटी कटाना मंजूर नहीं, ये वाक्य होता था लोगों का। सिर कटवा देंगे पर चोटी नहीं कटवाएंगे। आजकल भले आदमी खुद ही काट लेते हैं। शिखा की महिमा खत्म हो गई, सूत्र की महिमा खत्म हो गई, और पुरुषों की चोटी तो गायब हो ही गई, पर महिलाओं की चोटी भी छोटी छोटी हो गई आजकल। अच्छी बात बता रहा हूं मैं। ना जाने कौन कौन सी वो चल गई, क्या कहते हैं उसको, इतने इतने बाल, हैप्पी। हाँ, वो हैप्पी नहीं, दुखी करके रखा है। देखो आप, जगह जगह ना जाने क्या क्या फैशन चल गए महाराज। राम राम, देखने में शर्म आती है। धन्य है हमारी गांव की माताएं जिन्होंने भारत को बचा के रखा है। मेरा सच्चा भारत तो गांव में ही निवास करता है। शहर में होगा इंडिया, गांव में भारत की मर्यादा है, और गांव में ही धर्म बचा हुआ है, संस्कार बचा हुआ है। इसको बचाए रखिएगा। बोलिए सनातन धर्म की जय हो। इसको बचा के रखना है। कोई हमारे धर्म के खिलाफ एक भी शब्द बोले, उसकी जीवान काट के फेंक दो, और नहीं तो वहां से कान बंद करके निकल जाओ। धन्य है हमारे भारतवर्ष के गांव, जहां पर आज भी रामायण पाठ होता है, गीता पाठ होता है, जहां आज भी बच्चों को जय श्री राम बोलना सिखाया जाता है। हेलो हाय टाटा बाय बाय नहीं सिखाया जाता। अरे टाटा का नमक हो सकता है, टाटा का सोना हो सकता है, टाटा का लोहा हो सकता है, टाटा की गाड़ी हो सकती है। ये टाटा का छोरा है क्या? किसका बालक है? आपका कि टाटा का? उसको टाटा बाटा आटा क्यों सिखा रहे हो? एक बात ध्यान रखना, टाटा आपको गाड़ी में बिठा के ले जा सकता है, पर एक्सीडेंट से टाटा नहीं बचा सकता।
एक्सीडेंट से तो वही बचाएगा, राम ही बचाएगा। हिलाओ हाथ, ठीक है, पर ये टाटा आटा बाटा बोलने की जगह भैया राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। बदलना हमारे हाथ में और बिगड़ना भी हमारे ही हाथ में। बच्चों को संस्कारवान बनाइए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, यहाँ के बच्चे मंदिर जाते हैं, आरती में जाते हैं, और कोई सत्संग होता है तो दौड़ते हैं, तिलक लगाते हैं, ब्राह्मणों के चरण स्पर्श करते हैं। यही तो संस्कार है, यही मर्यादा है, यही आगे जाकर के जीवन बदलेगी। मत पढ़ाओ, ज्यादा नहीं पढ़ाना हो तो। खेती बाड़ी भी करने वाला धर्मात्मा हो सकता है, पर डबल एमए करने वाला ना तो खेती करेगा, ना माता पिता को सुख देगा, ना रोटी देगा। क्या मतलब ऐसी पढ़ाई से? कॉन्वेंट स्कूलों में जा करके हमारे बच्चे धर्म के विपरीत हो गए। उनको ये पता है कि इंग्लैंड की महारानी कौन है, पर राम सीता कौन थे? बोले भाई बहन, ये नहीं पता कि राम सीता कौन थे।